एक समय की बात है, रामापुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में लक्ष्मी नाम की एक बुद्धिमान लड़की रहती थी। वह लड़की अपनी माँ के साथ उसी गांव में रहा करती थी। लक्ष्मी की माँ अपने परिवार का गुजारा करने के लिए गांव में सब्जियां बेचने का काम करती थी। लक्ष्मी का परिवार बहुत ही निर्धन और गरीब था। बेटी लक्ष्मी, क्या तुम जानती हो कि आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? क्या लाई हो माँ? जरा मुझे दिखाओ तो सही। नहीं दिखाऊंगी, देखते हैं क्या तुम अंदाजा लगा पाती हो मैं क्या लाई हूँ। अच्छा माँ, तो सुनो, मैं बताती हूँ। वो मेरी सबसे प्रिय मिट्टी की चूड़ियां हैं, है ना? तुमने सही पहचाना, पर तुम इतने यकीन से कैसे कह पाई बेटी? मैं आपसे कई दिनों से मांग रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि आप आज ले आई होंगी। मैंने सही कहा ना माँ? हाँ बेटी, तुम बहुत समझदार हो। ये लो, अपनी चूड़ियां ले लो। इसी बीच कुछ समय बाद उस गांव में बहुत ही भीषण अकाल पड़ गया। जब महाराज विघ्नेश को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत मंत्रियों की सभा बुलाई ताकि विस्तार से चर्चा हो सके कि प्रजा को इस संकट से कैसे बचाया जाए। महाराज, ये बात आपसे छिपी नहीं है। हमारे पूरे राज्य में अब पीने के पानी की बहुत भारी किल्लत हो गई है। लोगों को खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, वे तड़प रहे हैं। महाराज, इस मुश्किल घड़ी में आपको ही अपनी प्रजा का सहारा बनकर कोई समाधान निकालना होगा। देखिए महामंत्री, यह समस्या एक प्राकृतिक आपदा है जिसे धन से नहीं सुलझाया जा सकता। हमें पानी चाहिए तो उसके लिए आकाश से वर्षा का होना जरूरी है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इस विकट समस्या का समाधान कैसे किया जाए। महाराज, इस समस्या का एक उचित समाधान मेरे पास है। तो फिर विस्तार से बताइए कि वह समाधान क्या है। अगर संभव हुआ तो हम उसे बिना किसी देरी के लागू करेंगे। हमारे राज्य से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल है और उस जंगल में एक जादुई कुआं है। उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता। अगर हम वह पानी ला सकें तो राज्य का अकाल दूर हो जाएगा। महामंत्री, आपने इस कठिन समय में बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिया है। तो फिर बिना देर किए हमारे सैनिकों को भेजें और उस जादुई कुएं से पानी हमारे राज्य में लाने का प्रबंध करें। यह उतना आसान नहीं है महाराज जितना आप समझ रहे हैं। उस कुएं से पानी लेने जो भी गया वह आज तक कभी जीवित वापस लौटकर नहीं आया है। आप ये क्या कह रहे हैं महामंत्री? मुझे आपकी बात ठीक से समझ नहीं आई। जी महाराज, उस जादुई कुएं से पानी लाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति अब तक जिंदा वापस नहीं आया है। आसपास के गांवों के लोग उस जादुई कुएं के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां सुनाते हैं। आखिर वहां ऐसा क्या खतरा है? पानी लाने जाने वाले लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? महाराज, असल बात यह है कि उस जादुई कुएं की रक्षा एक अत्यंत भयानक और विषैला सर्प कर रहा है। जैसे ही कोई उस पानी को छूता है, वह विषैला सांप तुरंत बाहर आकर उसे डस लेता है और मार डालता है। इस तरह कई लोग मारे जा चुके हैं। इसीलिए अब कोई भी उस कुएं की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। यह सुनने में बहुत ही अजीब और हास्यास्पद लग रहा है। क्या एक सांप ने इतने सारे लोगों को मार दिया? बिना किसी देरी के तुरंत हमारे राज्य के सबसे अनुभवी और कुशल सपेरे को बुलाए, उसे साथ ले जाकर उस सांप को पकड़े और हमारे राज्य के लिए पानी लेकर आई। जी हाँ, बिल्कुल महाराज। महाराज की आज्ञा के अनुसार राज सैनिक उस सांप को पकड़ने के लिए घने जंगल की ओर तेजी से रवाना हो गए। वह सपेरा उस सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए अपनी बीन बजाना शुरू कर देता है। बीन बजाते हुए कुछ समय बीतने के बाद वह सांप धीरे धीरे रेंगते हुए अपने बिल से बाहर आ जाता है। वह बाहर निकलकर अत्यधिक क्रोधित होकर उसकी ओर देखता है। जैसे ही वह जहरीला सांप अपने बिल से बाहर आया, सपेरे ने और भी ज्यादा जोर शोर से अपनी मधुर बीन बजाना शुरू कर दिया। लेकिन वह सांप बहुत गुस्से में धीरे धीरे सपेरे के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। सांप के काटते ही सपेरे के पूरे शरीर में जहर फैल गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। महाराज, आपके आदेशानुसार हम उस सपेरे को वहां ले गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सपेरा भी उस जहरीले सांप के काटने का शिकार हो गया। ये सुनकर महाराज आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि इस कठिन समस्या का समाधान आखिर कैसे किया जाए। उधर लक्ष्मी की माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। वह बहुत प्यासी है और बिस्तर पर पड़ी बेचैन होकर तड़प रही है। तब लक्ष्मी अपनी माँ का यह दुख और अधिक नहीं देख पाई और घर से घड़ा लेकर जंगल से पानी लाने के लिए निकल पड़ी। बेटी लक्ष्मी, मेरे लिए पानी लाने जाकर खुद को मुसीबत में मत डालो। तुम पानी के लिए जंगल में मत जाओ बेटी। मेरी बात सुनो, वह सांप तुम्हें भी डसकर मार डालेगा। देखो माँ, अगर तुम प्यास से ही मर गई तो फिर मेरे अकेले जीने का क्या ही फायदा होगा? इस दुनिया में मेरा और है ही कौन? अब घर पर रहकर तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखने से बेहतर है कि मैं पूरी हिम्मत जुटाकर जंगल जाऊं और पानी लेकर तुम्हारी जान बचाऊं। अपनी प्यारी माँ की बात को अनसुना करके लक्ष्मी घने जंगल की ओर चल दी।
इस तरह लक्ष्मी घड़ा लेकर पानी की तलाश में जंगल के रास्ते पर जा रही थी। तभी वहां से गुजर रहे एक परोपकारी स्वामी जी की अचानक नजर लक्ष्मी पर पड़ी। बेटी, तुम कौन हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है, कृपया अंदर मत जाओ। इस जंगल के अंदर इंसानों को मार खाने वाले बहुत से जंगली जानवर हैं। वहाँ एक बहुत ही भयानक जहरीला सांप भी है। वह सांप पहले ही कई लोगों को मार चुका है। क्या तुम भी जाकर उसके हाथों मरना चाहती हो? अगर तुम अंदर गई तो जिंदा वापस नहीं आओगी। तुरंत वापस चली जाओ। देखिए स्वामी जी, मेरी माँ घर पर प्यास से तड़प रही हैं और मौत से लड़ रही हैं। अगर मैं अभी जंगल जाकर पानी नहीं लाई तो मेरी माँ मर जाएगी। मैं अपनी माँ के बिना नहीं जी सकती। कृपया मुझे जाने दीजिए। अपनी माँ के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम जैसी बहादुर लड़की की कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये लो बेटी, ये जादुई छड़ी ले लो। ये बहुत ही शक्तिशाली जादुई छड़ी है। जब भी तुम किसी मुसीबत में हो तो इस छड़ी का इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। धन्यवाद स्वामी जी, आपकी इस मदद के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्वामी जी को श्रद्धा पूर्वक धन्यवाद देकर वह फिर से घने जंगल के रास्ते पर आगे चल पड़ी। कुछ दूर और चलने के बाद उसे पानी का एक अत्यंत सुंदर तालाब दिखाई दिया। वही है वो जादुई तालाब। उसके पास ही सांपों की एक बड़ी बांबी भी है। तभी लक्ष्मी उस तालाब के पास गई और घड़ा भरकर पानी लेकर वापस अपने घर जाने लगी। आखिरकार पानी मिल ही गया। जल्दी घर जाकर ये पानी पिलाकर माँ की जान बचानी होगी। किसी के पानी भरकर ले जाने की आहट सुनकर वो सांप अपनी उस बांबी से बाहर निकल आता है। आखिर इतनी हिम्मत के साथ इस जादुई तालाब से पानी कौन ले जा रहा है, ये देखने के लिए वो सांप वहां से निकल पड़ता है। लक्ष्मी को पानी ले जाते देख वो सांप उसे डसने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगता है। रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे तालाब से पानी ले जाओगी? मैं बस तुम्हें अभी डसकर जान से खत्म कर दूंगा। देखो नागराज, मेरी माँ घर पर मौत से लड़ रही है। मुझे तुरंत ये पानी ले जाकर अपनी माँ की जान बचानी है। रास्ते से हट जाओ। क्या मेरे तालाब से पानी लेकर तुम जिंदा गांव वापस जाओगी? ये नामुमकिन है। मेरे बारे में तुम्हें बहुत लोगों ने बताया ही होगा, फिर भी तुमने हिम्मत की और यहाँ तक आई तो तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। मैं तुम्हें बिना डसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से एक और सांप आ जाता है। उसे देखकर लक्ष्मी डर के मारे कांपने लगती है। हम अकेले नहीं, दो हैं। हमसे तुम्हारा बच पाना अब नामुमकिन है। तभी लक्ष्मी को स्वामी जी की दी हुई जादुई छड़ी याद आती है। लक्ष्मी तुरंत वो जादुई छड़ी सांप के सिर पर रख देती है। छड़ी सिर पर रखते ही सांप तुरंत मर जाता है। ये देखकर बड़ा सांप वहां से भाग खड़ा होता है। उसके बाद लक्ष्मी पानी लेकर जंगल के रास्ते वापस घर के लिए निकल पड़ती है। अपने बच्चे को मारने की वजह से वो सांप लक्ष्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सांप अब लक्ष्मी से बदला लेने की ठान लेता है। लक्ष्मी घर जाकर अपनी माँ को वो पानी पिलाती है। उसके कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी की माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। जब गांव वालों को यह पता चला कि लक्ष्मी उस जादुई तालाब से पानी लेकर आई है तो देखकर गांव वाले हैरान रह गए। यह खबर धीरे धीरे फैलते फैलते राज्य के शक्तिशाली महामंत्री तक पहुंच जाती है। महाराज, अभी अभी एक बात पता चली है। हमारे राज्य में लक्ष्मी नाम की एक लड़की ने उस जादुई सांप का अंत कर दिया और उस जादुई तालाब से पानी लेकर आई है। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। कौन है वो लड़की? ऐसी साहसी और निडर बालिका से मैं एक बार स्वयं अपनी आंखों से मिलना चाहता हूँ। तो महाराज, क्या उस वीर बालिका को अभी इसी वक्त राजमहल में बुलावा भेजें? नहीं, इतनी बहादुर लड़की को यहाँ बुलाना उचित नहीं होगा, बल्कि हम खुद चलकर उससे मिलने जाएंगे। आप कृपया हमारे जाने की सभी तैयारियां शुरू कीजिए। इसी विशेष कारण से प्रभावशाली महाराज विघ्नेश स्वयं चलकर लक्ष्मी से व्यक्तिगत रूप से भेंट करने के लिए सीधे उसके घर पहुंचते हैं। कौन है आप? आपका पहनावा देखकर लगता है कि आप कोई बड़े आदमी हैं। हमारे घर किस काम से आए हैं? माँ प्रणाम, मेरा नाम विघ्नेश आयान है। मैं इस राज्य का महाराज हूँ। अरे महाराज आप, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे क्षमा करें। आप हमारे घर आए हैं, संदेश भेज देते तो हम खुद आपके पास आ जाते। माँ, आप बहुत ही महान माँ हैं। आपने एक वीर बेटी को जन्म दिया है, इसीलिए मैं खुद आप लोगों से मिलने यहाँ आया हूँ। महाराज आप क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता चला है कि आपकी बेटी लक्ष्मी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस जादुई तालाब से पानी लाकर आपकी जान बचाई है। इसीलिए मैं आज इतनी साहसी और बहादुर लड़की से मिलने आया हूँ। सच में महाराज, बहुत खुशी हुई। एक मिनट रुकिए, मैं अभी लक्ष्मी को बुलाती हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी की माँ खुशी खुशी लक्ष्मी को बुलाती है। लक्ष्मी तुरंत वहाँ आ जाती है। बेटी देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। क्या हुआ माँ? ये कौन है? मेरा नाम विघ्नेश है। मैं इस राज्य का महाराज हूँ। तुम्हारी वीरता के बारे में जानकर मैं स्वयं तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है।
सुना है कि आप प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते हैं और बहुत दयालु हैं। देखो लक्ष्मी, मुझे तुम्हारी ये बहादुरी बहुत पसंद आई है और तुम्हारे इन गुणों की तरह ही तुम स्वयं भी बहुत सुंदर हो। हिकुंटू, तुम मुझे काफी पसंद आई हो। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, आप जैसे महान व्यक्ति ने मेरे बारे में जानकर मुझे इतना समझा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप भी पहली नजर में पसंद आ गए, पर मैं शादी तभी करूंगी जब मेरी माँ की सहमति होगी। माँ, आप अपना निर्णय बताइए। क्या आपको मेरा आपकी बेटी से विवाह करना स्वीकार है? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम जैसे गरीबों के घर आप जैसे महाराज का आना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अगर आप हमारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आप अभी लक्ष्मी को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके बाद महाराज विघ्नेश और लक्ष्मी देवी का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। शादी ब्याह के दिन ही राज्य में मूसलाधार बारिश होती है। उस वर्षा से सूखे हुए तालाब और नदियां सब पूरी तरह से लबालब भर जाते हैं। पूरा राज्य हरा भरा हो जाता है। अब राज्य के सभी लोग सुख और शांति के साथ रहने लगते हैं। महाराज विघ्नेश और लक्ष्मी देवी अपने कक्ष के भीतर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वह भयानक विषैला सांप अचानक वहां आ जाता है। मेरे बच्चे को मारकर महाराज से विवाह करके क्या तुम खुश हो लक्ष्मी? जल्द ही मैं तुम्हें भी मेरी तरह तड़पाऊंगा, तब तक तुम खुश रह लो। आगे क्या हुआ ये हम दूसरे भाग में देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाकर आपका मनोरंजन करते रहेंगे।